नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 22 मार्च रविवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने पुलिस कंट्रोल रूम और अभय कमांड सेंटर का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने 112 रिस्पांस टाइम और सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। एसपी ने अधिकारियों से कहा कि आमजन की मदद में तेजी लाना प्राथमिकता होनी चाहिए। 112 पर आने वाली कॉल पर तुरंत कार्रवाई कर नजदीकी पुलिस वाहन को अलर्ट किया जाए। उन्होंने रिस्पांस टाइम को और बेहतर बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि आधुनिक पुलिसिंग में कंट्रोल रूम और कमांड सेंटर की भूमिका बेहद अहम है। बीकानेर जिले के खाजूवाला बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस ने पाकिस्तान पंजाब के इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए फिरोजपुर के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपी सतनाम सिंह और दलजीत सिंह पहले 2 बार करीब 4 किलो 500 ग्राम हेरोइन पंजाब पहुंचा चुके थे और तीसरी बार माल लेने आए तो ग्रामीणों की सतर्कता से पकड़े गए। बीएसएफ व खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में ड्रोन से हेरोइन ड्रॉप करने वाले पाकिस्तानी तस्करों और पंजाब के नेटवर्क का खुलासा हुआ। आरोपियों के मोबाइल डेटा से बड़े तस्करों की जानकारी मिली है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। सूरतगढ़ पुलिस ने स्टेट हाईवे पर कार्रवाई करते हुए कंटेनर के गुप्त चैम्बर से करीब 70 लाख रुपए की 648 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब व बियर बरामद की। ट्रक मालिक चालक प्रकाश कुमार और परिचालक रूपाराम को गिरफ्तार किया गया, जबकि एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी फरार हो गई। कंटेनर में गत्तों की आड़ में विशेष सीक्रेट पार्ट बनाकर शराब छिपाई गई थी। आरोपियों ने पंजाब से गुजरात तस्करी की बात कबूली है। पुलिस को शक है कि इस कंटेनर को पहले भी अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ था। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच जारी है। श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती श्रीकर्णपुर क्षेत्र में करोड़ों की हेरोइन तस्करी से जुड़े 50,000 के इनामी आरोपी जोबनप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया। वह करीब 2 साल से फरार था। ये मामला जुलाई 2024 में 2 किलो 325 ग्राम हेरोइन बरामदगी से जुड़ा है, जिसमें उसके 3 साथी पहले ही पकड़े जा चुके थे। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पाकिस्तान और पंजाब के तस्करों से जुड़ा था। पुलिस अब रिमांड लेकर नेटवर्क और अन्य सप्लायर्स के बारे में जानकारी जुटा रही है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में पुलिस ने देर रात कार्रवाई कर पंजाब से हेरोइन सप्लाई देने आए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों मनप्रीत सिंह और सुखविंदर सिंह के पास से 45 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। दोनों बस से शहर पहुंचे थे और सप्लाई देने की फिराक में थे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में दोनों का सप्लाई नेटवर्क सामने आया है। जिले में अलग अलग कार्रवाई में अफीम, पोस्त, नशीले कैप्सूल और हेरोइन के साथ 5 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने लालगढ़, सादुलशहर थाना और पतली चौकी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्टाफ से संवाद कर अपराध नियंत्रण और पेंडेंसी मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। एसपी ने पुलिस कर्मियों को आमजन के साथ शालीन व संवेदनशील व्यवहार बनाए रखने को कहा ताकि विश्वास बढ़े। इस दौरान दोनों थानों में सीएलजी बैठक भी हुई, जिसमें नशे पर रोक और त्योहारों में शांति बनाए रखने पर चर्चा की गई। बैठक में अधिकारी, सीएलजी सदस्य व गणमान्य लोग मौजूद रहे। सूरतगढ़ में स्टेट हाईवे पर चक 9 एसटी तिराहे के पास बाइक का टायर अचानक फटने से हादसा हो गया, जिसमें 24 वर्षीय जसप्रीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथी नवजोत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक सूरतगढ़ से अपने गांव लौट रहे थे। हादसे में जसप्रीत सिंह के सिर में गंभीर चोट लगी। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। श्रीगंगानगर में राजस्थान स्टेट सर्टिफाइड सीड्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन की आम सभा में विनोद कुमार सिंगल को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। बैठक सुखाड़े नगर स्थित होटल में आयोजित हुई, जहां नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। उपाध्यक्ष के रूप में अरविंद गोदारा सहित कई सदस्य चुने गए, जबकि सचिव पद पर रविंद्र यादव और कोषाध्यक्ष के रूप में संजीव सिंगल को जिम्मेदारी दी गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि एसोसिएशन का उद्देश्य किसानों के हित में गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को बढ़ावा देना है। सभी सदस्यों ने नई टीम को शुभकामनाएं दी। श्रीगंगानगर में जवाहरनगर थाना क्षेत्र के छजगिरिया मोहल्ले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमनदीप छाबड़ा उर्फ कालू को 55 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी को मीरा चौक चौकी पुलिस ने पकड़ा। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कार्रवाई में पुलिस टीम के जवानों की अहम भूमिका रही। वहीं पदमपुर थाना पुलिस ने भी अलग कार्रवाई में एक युवक को 2000 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया। सूरतगढ़ के कर्णेसर गांव में लोटे में रखा पानी पीने के बाद एक महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका नीतू को पहले सूरतगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सुधार नहीं होने पर बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल रेफर किया गया। इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मृत्यु के कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। श्रीगंगानगर में रसोई गैस आपूर्ति एवं वितरण में सुधार के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब सिलेंडर बुकिंग केवल पंजीकृत मोबाइल नंबर से IVRS व्हाट्सएप वेबसाइट या ऐप के जरिए OTP के साथ होगी। डिलीवरी के समय उपभोक्ता के मोबाइल पर DAC कोड भेजा जाएगा, जिसे दर्ज करने के बाद ही सिलेंडर दिया जाएगा। मोबाइल नंबर में बदलाव आधार eKYC से ही होगा। कालाबाजारी रोकने के लिए रसद विभाग की टीम निरीक्षण कर रही है। कार्रवाई में 4 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। हनुमानगढ़ नगर परिषद द्वारा गणगौर उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना से हुई, जिसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नगर परिषद से शुरू होकर बटने, दुर्ग और बाजार होते हुए रामलीला मंच पहुंची। राजस्थानी वेशभूषा में सजे ऊंट, घोड़े और बैंड बाजों ने आकर्षण बढ़ाया। महिलाओं ने बड़ी संख्या में ईसर गौर की पूजा की। रंगमंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रश्नोत्तरी आयोजित कर विजेताओं को सम्मानित किया गया। आयोजकों ने गणगौर को आस्था, प्रेम और सौभाग्य का पर्व बताया। हनुमानगढ़ के गांव नवा स्थित नादिर शाह दरगाह पर ईद उल फितर श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक नमाज अदा कर अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। इस मौके पर भाजपा नेता जसप्रीत सिंह सिद्धू ने भी पहुंचकर ईद की शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे पर्व समाज में एकता और सद्भाव को मजबूत करते हैं। हनुमानगढ़ के सुरेशिया स्थित झूलेलाल मंदिर में चेटीचंड पर सिंधी समाज ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। ध्वजारोहण के साथ शुरुआत हुई और खेल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतिभा सम्मान आयोजित हुआ। क्विज व खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं को सम्मानित किया गया। शाम को बहराणा साहिब कार्यक्रम में भजन कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। अध्यक्ष धर्मदास सावलानी ने कहा कि चेटीचंड समाज में आस्था, संस्कृति और एकता का प्रतीक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और अंत में प्रसाद वितरण किया गया। श्रीगंगानगर में गणगौर महोत्सव पर माहेश्वरी समाज की महिला समिति ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मां गणगौर और ईश्वर जी की सजी हुई प्रतिमाओं ने आकर्षण बढ़ाया। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए महेश्वरी भवन पहुंची, जहां पारंपरिक विधि से पूजा अर्चना और रस्में संपन्न हुई। जगह जगह पुष्प वर्षा और सेवा व्यवस्थाएं भी की गई। पहली बार आयोजित गणगौर मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।